तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हंसदेव के जंगलों की कटाई को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रही है तो भारतीय जनता पार्टी इसे कांग्रेस का फैसला बता रही है। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ याज्ञवल्क्य के मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। किरण बघेल जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सत्य प्रकाश सिंह जी कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर किरण बघेल जी आपसे ही है, जिस तरह से जनता वहां पर लगातार विरोध कर रही है और हंसदेव के जंगलों को लेकर आपकी ही पार्टी थी जो पहले कांग्रेस पर आरोप लगाती थी और अब आप सत्ता में हैं तो आप खुद कटाई का काम कर रहे हैं। किरण जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, मैं आपके पास आने की कोशिश करूंगी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। याज्ञवल्क्य जी पहले आपके पास आऊंगी। जिस तरह से यहां पर दोनों ही पार्टियों के द्वारा बीजेपी की सरकार के द्वारा कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, क्या लग रहा है आपको कि जिस चीज का पहले विरोध किया जा रहा था वो काम खुद कर रही है सरकार? देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी शुरू से रही है, वो कभी उद्योग को विकास का इकलौता पैमाना मानते हुए काम करती है बीजेपी। तो बीजेपी यदि कोई ऐसा काम कर रही है कि पेड़ कट रहे हैं, जंगल घट रहे हैं, तो वो बीजेपी की स्ट्रेटेजी से कोई अलग चीज नहीं है। हसदेव अरण्य के मसले में दरअसल जितने सवाल कांग्रेस से होने चाहिए, बीजेपी का चूंकि खुला खेल फर्रुखाबादी, इसलिए बीजेपी से सवाल नहीं हो सकते। मतलब होंगे, सरकार है तो सवाल होने चाहिए, लेकिन मूलतः सवाल कांग्रेस से होना चाहिए। 2015 में पहली बार राहुल गांधी वहां आए थे जी, और उन्होंने ये कहा था कि आदिवासियों को न हटाया जाएगा, जल जंगल जमीन से उनका हक बरकरार रहेगा, कोई हटाने का प्रश्न नहीं। 2018 में सरकार बनी, भूपेश उसके पहले यही वादा करते रहे। वो पदयात्राओं के दौरान भी लगातार ये बातें कहते रहे। जब पदयात्रा के दौरान हसदेव से थोड़ा दूर रायगढ़ का जो इलाका है वहां जब गए तो कोल उत्खनन का जो इलाका था उससे पूरे पेड़ पौधे काले थे। उन्होंने कहा ये विकास तो है पर काला विकास है। वही जब मुख्यमंत्री बने तो उनको बहुत तकलीफें हुई इस पूरे इलाके को माइनिंग रोकने के लिए, बल्कि उन पे आरोप लगे कि अदानी के साथ उनकी मुलाकात हुई है, दिल्ली में मुलाकात हुई है और अदानी के साथ उनके रिश्तों को लेकर लगातार बातें होती रही हैं। विधानसभा में जो अशासकीय संकल्प पारित हुआ था 2023 में, उस अशासकीय संकल्प के साथ ही आग्रह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रहा था कि आप अपने से ही, ये बिल्कुल सही है कि उद्योग का जो मसला होता है, खनन का जो मसला होता है, वो केंद्र का विषय है जी, राज्य और केंद्र के अधिकार के विषय में। लेकिन उनसे ये कहा गया था कि भाई राज्य के पास अनुमति देने के जो अपने अधिकार हैं वो उनका उपयोग करे और जितनी भी अनुमतियां दी गई हैं उसको खारिज कर दे। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक मेरे पास इसकी कोई ऐसी पुष्ट जानकारी नहीं है कि भूपेश बघेल सरकार ने किसी भी प्रकार की अनुमति को खारिज किया। हालांकि कुछ खबरें इस आशय की हैं कि अनुमति खारिज करने के लिए पत्र लिखा था। नहीं, सत्यप्रकाश सिंह जी के पास में आऊंगी। सत्यप्रकाश सिंह जी के पास में आऊंगी। 2022 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें शायद खनन पर रोक लगाई। सत्यप्रकाश जी इस पर जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी, देखिए, इंडियन गवर्नमेंट की एक संस्था है भारतीय वन्य जीव संस्था, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसने रिपोर्ट दी थी हसदेव के ऊपर कि अगर वहाँ पेड़ कटाई होती है तो वहाँ पे जो बांध है, मिनी बांधा बांध, उसके अस्तित्व पे खतरा होगा। जैसे आपने ये पैकेज में चला कि हाथियों का इतना वहाँ मनोबल बढ़ जाएगा कि वहाँ रहना, वहाँ पे उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमारी सरकार जब यूपीए थी तब जयराम रमेश जी पर्यावरण मिनिस्टर थे, उन्होंने 9 जगहों को, भारत की 9 जगहों पे नो गो घोषित किया था। मतलब कि आप 10 किलोमीटर जहाँ पे कोई इस टाइप का क्षेत्र होंगे तो 10 किलोमीटर दूर तक भी आप कोल माइनिंग की इजाजत नहीं। लेकिन बीजेपी यहाँ पर सत्यप्रकाश जी आपकी पार्टी पर आरोप लगा रही है। अरे प्रियंका जी, थोड़ा सा आपको ध्यान में जाना पड़ेगा इसको, अगर पूरा अच्छे समझना है तो। ठीक है, ठीक। हमारी जो यूपी की सरकार थी तो हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने बोला, मिश्रा जी ने, कि राज्य सरकार अनुमति दे या रद्द कर सकता है। मिश्रा जी, अगर मेरी जानकारी गलत हो सकती है, मगर मेरे पास जो जानकारी है, जब 2014 के बाद जब द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति बनाया, उनके बनने के बाद जंगल जमीन का जो अधिनियम में जो बदलाव किया, उस पर यह बदलाव किया कि राज्य सरकार के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं होगा कि वो अपनी अनुमति दे या ना दे। जो एक क्लॉज रहता था कि केंद्र सरकार पूछती भी थी, वो भी क्लॉज हटा दिया गया था। इसी की वजह से अब विधानसभा में जो अशासकीय संकल्प लाया गया था पारित हुआ था, जिसमें इनके विधायक लोगों ने भी सहमति दी थी। और उसी की वजह से केंद्र सरकार जब वो गया तो वहां पे पेड़ कटाई रुकी। और देखिए, वैसे जैसे मैंने बताया कि द्रौपदी मुर्मू जी के आदिवासी एक राष्ट्रपति बनाने के बाद इन्होंने असली चेहरा दिखा, वैसे यहाँ हो रहा है।
विष्णु देव साय जी को एक आदिवासी चेहरा तो दिखा दिया, मगर उनके मुख्यमंत्री बनते ही एक अलग चेहरा दिखा दिया। जंगल काटना, जो वहाँ आदिवासी को जेलों में डालना, उनके ऊपर अलग अलग तरह का FIR दर्ज हो रही है। ठीक है किरण जी, जवाब दीजिएगा इस पर। किरण जी, वही मैं बोला, इनका असली चेहरा वही है। प्रकाश जी, जनता को भ्रमित करने की जो आदत कांग्रेस की थी वो मेरे ख्याल से अभी तक खत्म नहीं हुई है। आपको मैं 2010 में वापस लेके जाना चाहूंगी। 2010 में जब केंद्र में आपकी यूपीए की सरकार थी, तब इसका आवंटन हुआ था। अडानी को अगर आवंटन हुआ था तो आपके केंद्र के में आपकी सरकार थी। रही बात कटाई की, तो एनओसी, जैसे अभी पत्रकार महोदय ने कहा, एनओसी आपको दे देना था, आप लोग ने एनओसी ही नहीं दिया, इसके कारण कटाई हो रही है। और कटाई आप लोग ने किस कारण रुका, वो भी मैं आपको याददाश्त को पुख्ता करती हूँ। जब आपके ही उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव जी ने कहा इसका कटाई का विरोध किया, तो आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सिंहदेव जी नहीं चाहते तो वहां से पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो ये बात तो आप देखिए कि आपके ही मुख्यमंत्री कटाई करने पे उतारू थे और आपके ही नेता ने रोका, तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार की मिलीभगत है। और मैं फिर एक बार यही कहती हूँ कि जनता को भ्रमित मत करें। लेकिन किरण जी, अब तो आपकी सरकार है ना, अब तो आपकी सरकार है ना। बिल्कुल। अभी तो एक तरफ आप आदिवासियों के हितों की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप वहां जो आंदोलन कर रहे हैं उनको घर से उठा के ले जाया जाता है, और उसके बाद जब स्थानीय लोगों का इतना विरोध हो रहा है तो आप अपनी तरफ से क्या कोई फैसला नहीं ले सकते? ये तो बहुत अजीब सी बात होगी कि पिछली कांग्रेस की तमाम योजनाओं को तो आप बंद कर रहे हैं और इस पर आप हवाला दे रहे हैं कि कांग्रेस ने इसकी अनुमति दी थी, इसलिए आपको कटाई करानी पड़ रही है। बिल्कुल प्रियंका जी, हम इसके जंगल कटने के विरोध बिल्कुल निंदा करते हैं और बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आदिवासियों के पक्ष की बात करते हैं। तो इस प्रक्रिया के अधीन कहीं ना कहीं इनके जो सरकार ने जो फैसले, गलत फैसले लिए गए हैं, उसको लागू और या उसको खारिज करने में कुछ तो समय लगता है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी इस प्रक्रिया के अधीन जो भी नहीं, तो इनके कैसे आप खारिज करेंगे? पेड़ों की कटाई तो शुरू हो चुकी है, पेड़ों को काट कर खारिज करेंगे क्या किरण जी? आप पेड़ों की कटाई होने के बाद इस पर फैसला लेकर आएंगे क्या? प्रियंका जी देखिए, 4 साल में इनकी सरकार रही, इनके ही मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है कि छत्तीसगढ़ की जनता को ये फैसला लेना पड़ेगा कि इन्हें बिजली चाहिए कि जंगल। तो कंट्रोवर्शियल बात है तो इनकी सरकार में हुई, हमारी सरकार। और आपको एक बार और बात याद दिलाना चाहूंगी कि राजस्थान की गहलोत सरकार नहीं, ने तो फिर आप अपना स्टैंड तो साफ कर दीजिए। जैसे मिश्रा जी का कहना है, जैसे याज्ञवल्क्य मिश्रा जी का कहना है कि बीजेपी की विकास की जो परिभाषा है वो यही है कि इंडस्ट्रीज का विकास किया जाए और वहां पर बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको लगाया जाए, वही आपके विकास। तो आप अपना स्टैंड तो क्लियर करिए ना। फिर आप दो तरफ, एक तरफ आप आदिवासी के हितों की बात भी करते हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं के अधिकारों का हनन भी करना चाहते हैं। तो यहाँ दो तरीके बात से कैसे बात बनेगी? याज्ञवल्क्य जी, आपके पास में आऊंगी। प्रियंका जी देखिए, एक कहावत है कि लम्हों की गलती की सजा सदियों ने पाई है। तो जो गलती इनके यूपी की सरकार ने किया वो छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त कर रही है। निश्चित तौर पे भाजपा औद्योगिकीकरण के पक्ष में है और जनता के हित में। जी, जनता ने आपको चुनकर भेजा है, तो इसीलिए चुनकर भेजा है कि उनकी आपसे उम्मीदें होंगी। बात खत्म होने दीजिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए। औद्योगिकरण की बात करती है, विकास की बात करती है, लेकिन साथ ही साथ जनता के हित की और आदिवासियों के हित की बात करती है। अगर औद्योगिकरण में जनता कहीं अगर पिसती है या आदिवासी जनता अगर इसमें उनका अगर कुछ अवहेलना होती है तो निश्चित तौर पे हम औद्योगिकरण को ना स्वीकारते हुए जनता और आदिवासी जनता के हित की बात करेंगे। और चूंकि छत्तीसगढ़ एक विकसित राज्य है और बहुत संसाधन। ठीक है किरण जी, आऊंगी मैं आपके पास में। करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये बड़ा सवाल है ना। याज्ञवल्क्य जी, याज्ञवल्क्य जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? प्रश्न पूछिए, देता हूं जवाब। जी, प्रश्न यहाँ पर यही है कि जिस तरह से किरण जी का भी कहना है कि आदिवासी के हितों का वो ध्यान रखेंगे, तो क्या लगता है आपको कि तमाम कटाई होने के बाद यदि वो ध्यान रखेंगे भी तो भी कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है उस पर तो खरे नहीं उतरेंगे ना? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं और हमारे दोनों साथियों को थोड़ा इस पे अध्ययन करना चाहिए। मैं उनको दुरुस्त कर देता हूँ। कांग्रेस के जो साथी कह रहे थे नो गो जोन, बिल्कुल सही है, पर वही जयराम रमेश वो मंत्री हैं जिन्होंने वहां पे उत्खनन की अनुमति दी थी। नो गो जोन का आदेश पुराना था, एक बात। नंबर 2, ये बीजेपी को खुद सोचना चाहिए कि जब विधानसभा में एक संकल्प पारित होता है, भले वह शासकीय हो,
यदि उस अशासकीय संकल्प में सर्वसम्मति से कहा जाता है कि कोई नया उत्खनन नहीं होगा, तो फिर आज बीजेपी की भूमिका क्या होनी चाहिए। नंबर 3 जी, एक विषय ये आया बीच में, कांग्रेस की ही गवर्नमेंट के समय ये विषय आया था कि जो पीकेबी खदान है, यानी परसा ईस्ट केतेबासेन का जो ईस्ट एरिया है वो 2 फेज में है। एक फर्स्ट फेज हो चुका है और सेकंड फेज होना है। तो ये था कि भाई ये जो 2 फेज हैं इसको क्लियर हो जाने दीजिए, हम नई खदान की ओर नहीं बढ़ेंगे, नए खदान पे हम बिल्कुल सहमति देते हैं। उस समय उन्हीं उप मुख्यमंत्री का ये बयान था, जिन उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के बयान का हवाला कांग्रेस बीजेपी के साथ ही दे रही हैं जी। मसला ये नहीं है कि उत्खनन कैसे हो और कैसे ना हो, ये तो अपनी जगह बिल्कुल सीधी बात है कि जंगल का विकल्प नहीं है। आप जंगल को हटा देंगे तो वृक्षारोपण से जंगल नहीं बनता है। और बीजेपी की उद्योग को लेकर इकलौती जो विकास की अवधारणा है वो हमेशा से सवालों में रही है, लेकिन बीजेपी फिलहाल अपनी उस विकास की इकलौती उद्योग अवधारणा से हटी नहीं है। मसला ये है कि आप किस ढंग से काम करना चाहते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल सही बात है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी लाई है जी। लेकिन सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली हरकत कहाँ हुई है? आपने जो वादे किए थे, जिस वादे को मोदी गारंटी कहा, उसमें से आप एक स्टेप उठा नहीं पाए। सबसे पहले हसदेव का वो जंगल उजड़ा और उसकी जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को ही कम से कम सुधार लेना चाहिए था। आज ये कह रहे हैं हम करेंगे, आप कब करेंगे? जो कुल्हाड़ियां चल चुकी हैं, जो जंगल साफ हो चुके हैं, अब जंगल बचे नहीं है वहाँ। जो उसका एक्सटेंशन का जो लिमिटेशन था, उसमें जितने जंगल आते थे उसको काट दिया गया है। मसला ये है कि उन ग्राम सभाओं का क्या होगा जिन ग्राम सभाओं ने सीधे तौर पे विरोध किया था। ग्राम सभाओं की कोई सहमति नहीं है इस पेड़ कटाई को लेके, ग्राम सभाओं की कोई सहमति नहीं है किसी भी प्रकार के उद्योग को लेके। अब सवाल ये है कि 2-3 प्रश्न खड़े हो जा रहे हैं। आदिवासियों का ही शेड्यूल्ड इलाका है सरगुजा, जहां पे ये माइंस है। सवाल बीजेपी के सामने ये है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को सामने खड़ा करके और जिन आदिवासी राष्ट्रपति की बात कर रही हैं, उन दोनों को रखते हुए ये प्रश्न आता है कि जो पेसा एक्ट है, जो ग्राम सभाओं को असीमित शक्तियां हैं और जो शेड्यूल्ड इलाके को अलग से एक्स्ट्रा पावर है, वो सारे के सारे धराशायी हो चुके हैं। और उस पे ये कहना कि कांग्रेस ने ही अनुमति दी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री क्या ये भूल जा रहे हैं कि विधानसभा में सर्वसम्मति से एक अशासकीय संकल्प पारित हुआ था। और जब पेड़ कटाई का वो जो मुद्दा आया था, जिसमें सिंहदेव ने कहा था कि पहले मुझ पे गोली चला लेना, तो इन्हें याद होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उदयपुर की सड़कों पर बैठ गए थे कि पेड़ कटाई तो दिखे नहीं होगी। जी बिल्कुल किरण जी, विचित्र हास्यास्पद स्थिति है और इसको मजाक के रूप में नहीं लेना चाहिए। दोनों को विषय की गंभीरता को समझना पड़ेगा और दल के प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ के जंगल बचाने की ईमानदारी अगर ये ला पाएंगे तब कुछ मसला बनता है। किरण जी अब जवाब दीजिएगा। किरण जी सुन पा रही हैं आप मुझे? जी जी बोलिए। जी, ये तमाम चीजें जो मिश्रा जी ने यहाँ पर रखी हैं, उन चीजों के बाद 2 बातें तो बिल्कुल साफ होती हैं। पहली बात तो ये कि आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी राष्ट्रपति की आप जरूर बात कर ले, लेकिन पहला काम जो आपने यहाँ पर शुरू किया है, आदिवासियों को ना अपने विश्वास में लिया है। और उसके बाद चाहे आप कांग्रेस का हवाला दे या जो भी दे, जनता ने आपको चुनकर भेजा है, तो पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है। दूसरी तरफ मिश्रा जी का ये भी कहना है कि कार्य करने का जो तरीका है उस पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए। देखिए प्रियंका जी, जो हमने प्रमुख मुद्दे या वादे किए थे जनता से कि 25 तारीख को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर हम बकाया बोनस देंगे, वो जारी हो चुका है। हमने जो 18 लाख रुके हुए आवास की बात की, ठीक है किरण जी, ये तो मालूम है ना। किरण जी, इसका मतलब है आप इन मुद्दों को गिनाकर क्या कहना चाह रहे हैं कि जंगल का मुद्दा आपके लिए प्रायोरिटी पे नहीं है? हमारी सरकार इज ऑलरेडी इन द एक्शन मोड। जो बड़े मुद्दे उठाए थे, जो बड़े वादे हमने छत्तीसगढ़ की किरण जी, उसी एक्शन का तो यहाँ पर विरोध किया जा रहा है ना। आपकी सरकार जंगल में जो एक्शन करे उसी पर विरोध हो रहा है। देखिए, जो प्रमुख मुद्दे थे जिसको ध्यान में रख के छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें विश्वास करके पूरा मतों से, भारी मतों से सत्ता पे बिठाया, हम वो वादे पूरे कर रहे हैं। ये प्रक्रिया के तहत, क्योंकि अनुमति इनके सरकार ने दी थी और उसी प्रक्रिया के तहत कटाई हो रही है। वही मैं कह रही हूँ, आपके लिए ये प्रमुख मुद्दा है ही नहीं ना। आप ये कहना चाह रही है कि ये प्रायोरिटी नहीं, आपकी प्रायोरिटी किसानों को बोनस देना 3100 और महिलाओं की महतारी वंदन योजना है, इसलिए आप इसे साइड से काट कर पहले आप देखिए, पहले हमने जो अपनी बात रखिएगा। नहीं किरण जी, मैं सवाल आपसे दूसरा पूछ रही हूँ। योजनाएं तो सबको पता है ना। फिर
प्रियंका जी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो आवंटित होता है कोल माइन तो केंद्र सरकार का क्या अधिकार रहता है? केंद्र सरकार आवंटित करती है। राज्य सरकार, जैसे मैंने बताया, एक क्लॉज था उसको हटा दिया गया था कि आप अनुमति लेना देना वो राज्य सरकार को हटा दिया गया आपकी था। सरकार ने किया था विधानसभा जी। अरे केंद्र सरकार का रहता है किरण जी, पहले जानकारी लेके आइए कोल माइन कौन आवंटित करता है? राज्य सरकार नहीं करती है, केंद्र सरकार करती है। और देखिए इनके ही रायपुर में इनके मंत्री आते, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बोला था 5वें अनुसूचित क्षेत्र के जो कोल माइन रहेगा उनको आवंटित नहीं किया जाएगा। जहां पे ऐसा कानून लागू होता है वो आवंटित नहीं किया जाएगा। इनके नेता आके यहाँ बोल के जाते हैं और जैसे दिल्ली पहुंचते हैं, अडानी जी इनके यहाँ पहुंचते हैं और वहां पे आवंटित हो जाता है। तो इनका जो ड्यूल फेस है, जो दोहरा चरित्र है, वो जनता देख रही है। और एक बात मैं बोलूंगा, चाहे केंद्र की सरकार हो और अब चाहे यहाँ राज्य की सरकार हो, मोदी जी 9 साल में 70 साल नहीं भूलते हैं कि 70 साल में ये हुआ, आपको 9 साल 10 साल मिल गया, अब आपको यहाँ मिल गया, अभी आपको 5 साल ही चाहिए। अरे मैडम ठीक है, मैं मान लेता हूँ केंद्र सरकार का अधीन है, वो खैर वो भी आप ही की सरकार है, मगर अगर आप वहां नहीं रुकवा सकते तो कम से कम राज्य, वहां के जिला प्रशासन आपके हाथ में, वहां के कलेक्टर आपके हाथ में, पुलिस आपके हाथ में, आप एक आदेश जारी कर सकती है ना कि पेड़ कटाई नहीं होगी अगले आदेश तक। ये तो हो सकता है ना कि जब तक अगला आदेश हुआ तब तक वहां पे पेड़ कटाई नहीं होगी। क्यों नहीं कर रहे? हमने तो आपने रुकवा दिया था, हमने पत्र भेजा मोदी जी के पास, तो ये सत्य प्रकाश जी, आपकी बात पे मैं मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे थे, इस पे मैं आ जाती हूँ। जी मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे केंद्र सरकार के आदेश को लेकर। ये साथी कि मोदी गवर्नमेंट जब आई उसके बाद सारे नियम संशोधन हो गए, तो फिर बता रहा हूँ दुरुस्त कर लें। जो पर्यावरण की स्वीकृति है वो राज्य सरकार देती है, राज्य सरकार की अधिकारिता में है, और राज्य सरकार अपना अनुमोदन यदि वापस ले लेगी तो खनन नहीं हो सकता उस क्षेत्र में। उसी अधिकार का उपयोग करके हसदेव अरण्य के एक बड़े इलाके को हाथी किया गया है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी, यदि इनकी बात को ही मैं सही मानूं, तो वहां 6 माइंस ऑलरेडी थी, लेकिन अपने अधिकार का उपयोग किया राज्य सरकार ने और उस पूरे माइंस एरिया को घेरते हुए वहां पे हाथी अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित कर दिया। तो जो चीज आप वहां कर सकते थे वो चीज आप परसा और हसदेव के शेष इलाके के भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत साफ है कि प्रश्न उठे हुए हैं। दूसरी चीज, बीजेपी के जो साथी प्रवक्ता है उनको पता होना चाहिए कि जिस वादे की वो बात कर रही है पूरा होने की, उसके पहले हसदेव पे कुल्हाड़ी सबसे पहले चल चुकी थी। उस समय तक वादे पूरे होने की बात नहीं थी। और ये वो सरगुजा का मसला है जहां पे 14 की 14 सीटें बीजेपी को मिली हुई हैं। उन्हें इस बात का गंभीरता से देखना चाहिए कि ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है और आदिवासी का रिश्ता। ठीक है मिश्रा जी, हाँ, समय मुझे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा, 10 सेकंड लीजिएगा। सत्य प्रकाश जी अपनी बात करिएगा, फाइनल कमेंट। पर्यावरण का एनओसी देना अलग चीज है। माइंस की मैंने आवंटित की बात की है, तो माइंस का आवंटन केंद्र सरकार की तरफ से होता है। पर्यावरण का एनओसी देना भले राज्य सरकार अधीन है, मगर आवंटित नहीं करती। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, केंद्र सरकार ने वहां से आवंटित दिया था और यहाँ पे जब वो आवंटन हुआ उसको रद्द करने के लिए हमने विधानसभा से पारित कराया था, जिसकी वजह से तो वहां पे पेड़ कटाई रुकी थी ना। हाँ। अब इनकी सरकार बनते पेड़ कटाई क्यों चालू हो गई? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि सरकार का विरोध तो हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर अगला कदम क्या उठाती है। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, सत्य प्रकाश जी और याज्ञवल्क्य जी, आप तीनों का। तो लगातार जिस तरह से ये मुद्दा उठ रहा है, देखना ये होगा कि इस मुद्दे में आगे सियासी हवा क्या जाती है और क्या कुछ रुख सरकार के द्वारा अपनाया जाता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।